और अब बात करते हैं उस चौथे अशुभ योग की जो बहुत से लोगों की कुंडली में होता है और इसका असर सबसे ज्यादा शादी और वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है इसके बुरे प्रभाव और क्या है बचने के उपाय, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ये है मांगलिक योग, जिसको मांगलिक योग कहते हैं, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां हैं। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, इदम लग्नेन्दुभ्याम विचार्यम, ऐसा हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। मतलब जन्म कुंडली के लग्न से लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। इसी तरह से चंद्रमा के 7 या चंद्रमा से चौथे या चंद्रमा से 7वें या चंद्रमा से 8वें या चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल हो तब भी मांगलिक दोष बनता है। इदम लग्नेन्दुभ्याम विचार्यम। लेकिन कुछ श्रीमान लोग ये बोलते हैं लोगों से आंशिक मांगलिक दोष है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आंशिक मांगलिक दोष क्या होता है? या आपके पिताजी के घर से कोई शास्त्र बना है क्या कि जिसमें आंशिक मांगलिक दोष लिखा हुआ है? ये क्या है आंशिक मांगलिक दोष? और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी भर दिया गया है कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, उसका कोई असर ही नहीं होता है। लिखा है किसी शास्त्र में? किसी भी प्रकार के ज्योतिष के किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 28 साल या 30 साल में मंगली दोष समाप्त हो जाता है? नहीं लिखा है। तीसरी बात, मंगली योग का परिहार है। मंगल नीच राशि कर्क राशि में इन्हीं भावों में होगा तो मंगली दोष नहीं होगा। मंगल अस्त होगा तो ये योग नहीं होगा। मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तब ये योग नहीं होगा। राहु केंद्रवर्ती होगा तब ये योग नहीं होगा। तो कहने का मतलब बहुत से ऐसे योग हैं जो इस योग को खत्म करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, कम अध्ययन करके जो लोगों का मंगली दोष परिहार हो रहा है उनको भी मांगलिक बता देना, इससे लोगों का विवाह रुक जाता है। 4-4 साल, 5-5 साल मंगली दोष के कारण लोग भटक रहे हैं। सही निराकरण इसका होना चाहिए कि मांगलिक है भी कि नहीं है। जो चीज देखने में लग रहा है वो अंदर से भी है कि केवल बाहर से ही है। इसलिए बिना इसके हर प्रकार के गुण दोष का जांच किए हुए ये दोष प्रमाणित नहीं करना चाहिए। मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पीपल और बरगद के पेड़ में नियमित जल चढ़ाना चाहिए। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती, ये मंगल का वैदिक मंत्र है। इसका 50,000 मंत्र 12 ब्राह्मणों द्वारा मंगलवार को एक दिन में अगर करा लिया जाए, हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करा लिया जाए तो मंगल के अशुभ प्रभाव नष्ट होते हैं। तो मांगलिक दोष का परिहार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इन उपायों को लेकिन पहले ये गारंटी हो जाए कि आप मांगलिक हैं भी कि नहीं। जो देखने में लग रहा है उसके अंदर कोई सच्चाई है या फिर उसका कोई परिहार है। लोगों को मंगली योग तो पता है लेकिन परिहार नहीं पता है। ये मैं देखता हूं ना, आए दिन लोग मिलते हैं और कहते हैं कुंडली में परिहार मौजूद है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। जय मां विंध्यवासिनी।